मैं आपका छोटा भाई बेटा समान हूं। अभी हमारे सम्मानीय हरिया सरपंच जी ने कुछ बातें बताई है, उनमें लगभग दिन रात का अंतर है, लगभग दिन रात का अंतर है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि हम यहां से गए थे ना, क्योंकि मैं मेरी तरफ से नहीं गया, मेरे गांव की तरफ से नहीं गया, मैं हमारे पूरे समाज की तरफ से गया था। और मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी बात हमको रखनी है वो रखनी है, चाहे वो बुरा माने चाहे कोई और बुरा माने, कि हमारा फर्ज है। आज हम अकेले नहीं है, हमारे समाज हमारे पीछे बैठा है। जिस प्रकार से हम गए थे, मैं बता दूं आपको, हम गए थे, बैठाए, उन्होंने मान सम्मान दिया, चाय पानी पिलाई, अच्छी बात है। शुरू में वो खुद स्वयं जो बैठे थे वहां पर, उन्होंने ये बोला कि हम कोई पटेल नहीं है, यहाँ पर हम कोई पटेल नहीं है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप ऐसे करो, पटेलों को बुला लीजिए, हमारी समाज गंगा वहां पर बैठी है, हमारा इंतजार कर रही है, हम आप कहेंगे तो रात को रुकेंगे, कल शाम तक रुकेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, आप अकेले मत लीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 21 गांव की कमेटी बैठी थी, 21 गांव की पंचायत हुई थी, उसमें हमने फैसला लिया था, हमने तो हमारा दंड दे दिया, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको कोई समाज से मतलब नहीं है, हमने तो हमारा दंड दे दिया। अब वो 21 गांव की कमेटी है, वो करेगी जब, हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में एक बात आती है अलग से कि जो दंड का भागीदारी है कि दंड कहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला कि भाई दंड हमारी समाज ने दिया है, हम हमारी जायदाद पर यही रखेंगे, दंड हम बाहर नहीं देंगे। उसमें हमारे सम्मानीय कमेटी के सदस्य कई लोगों ने उन्हों पर समर्थन कर दिया था, हम उसके विरोध में थे। हमने निवेदन किया था कि समाज का दंड है, समाज के बीच में जाएगा और ये उसी जगह जाएगा। बाकी हमारी कमेटी के कुछ लोगों ने बोला कि भाई समाज का दंड है, मानते हैं, वो कई जगह अलग अलग परंपराएं रहती हैं, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे गांव के बीच में ही दंड रखा जाएगा, कोई बात नहीं है, गांव के बीच में रखिए। तो हमने उनसे बोला कि आप हमारे साथ में चलिए और आपको जो भी बात रखनी है वो हमारे समाज गंगा के बीच में रखिए। तो उन्होंने हमसे 2 दिन में बोल दिया कि हम वहां जाएंगे नहीं, हम करीबन हमके हमारे बच्चे नहीं जाएंगे जब तक हमारे बीच में कोई समझौता नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ समाज गंगा से कि रोसी गांव अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि हमारी समाज गंगा को कुछ नहीं मान रहा है। मैं बात आपको सब कह रहा हूं, हमारी समाज गंगा को उसका 1% ये फर्क नहीं है कि इतने बड़े समाज में लाखों लोगों ने हमारे पर जो दंड किया है, पता नहीं वो कैसे किया है, और बार बार में बोलते हैं कि हमारी साइड से वो आदमी बोलता है, उसको आप पंचायत में नहीं बोलने देते, दबा देते हैं। और एक बात बोलते हैं कि आपने करीब में पंचायत को रखी, ये पंचायत है दूसरी जगह जाती। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई उस जगह पर जब फैसला हुआ था ना, तो पैसा उसी जगह पर जाएगा। जब उन्होंने बोला हमसे, एक हमारे सम्मानीय बाबूलाल जी थे, उन्होंने मुझे कुछ किसी लताड़ में लगाया, कोई बात नहीं है, मैं बेटा हूं के समान, और हमें चाहिए क्योंकि हम हमारे से तो लड़ रहे, पराये से तो लड़ी नहीं है, और अपने से लड़ाई होती है, ये बात सत्य है। वो हमको जितना हमने देखा है ना, अब तक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग हमारी समाज की बात को स्वीकार करेंगे। रात हो चुकी, बिगाड़ू, अब बिगाड़ू का ही सांसी तो इनके गड्ढा खेनी ही पड़ेगी। हमको क्यों क्या आप बीचों मतवादन को हमको सत्य बताना पड़ेगा। हमारा बुजुर्ग और यहाँ बुद्धिजीवी बैठे पंचों, कुछ तो यहाँ आने में बिल्कुल ही घेरना है कि उस गांव में तो हमको जाना ही नहीं है। तुम्हारी पंचायत वे तो इन्हीं की जो पंचायत थी, 4 गांव 10 गांव 20 गांव, अब तो वे 28 मिला रहे मन को।
हम 2800 को मिला रहा आपात नहीं। दो चार ने जो निर्णय किया है, कुछ हमारे समाज के मेरे जैसे पागल चला रहे दो चार आदमी, उनकी घेर से वो बिल्कुल बेहोश हो गए कि हम तो पोन्यारा बोलो। अब आप कहीं भी निर्णय करें समाज, जो श्रीमान ने आप विचार करें अगली मीटिंग की। हमने तो हमको तारीख दी है, एक व्यक्ति अच्छा बोला था जो भाई ने नाम लिया सरपंच साहब, क्या नाम था, हमें अच्छा दिया कि मैं चाह रहा हूं अगर बिल्कुल आपके पास संदेश अच्छा भेजेंगे, लेकिन साइड से सारे लोगों ने क्या संदेश भेजोगा, कोई हमको जगह को निर्णय फलानी जगह हमने तो अच्छे कर दी, घटवासन चोटीला बाबा जी कहीं भी तो कहे ध्यान में आओ, तो कहीं तो वो रहा है पर क्लियर कह दी हम तो कोखा हमारा तो पेरी पर छेगा जिनने कर चुका। तो यहाँ का मतलब हमारे तो कोई मानता ही कोई समाज के पंच महानुभाव माँ की समाचार सुने, अभी घूमने वाले भाई का समाचार सुने, जिसके बाद में मेरा माया के ऑटोमेटिक मुझे और अभी एक युवा जवान जो पंच बोला है वो कहाँ भसेड़ा उसके मुख से इनके जवाबों में रात और दिन का अंतर आ रहा है। रोसी में ताकत इन पंच में भरी है, ये पंच भ्रष्ट है। सुनो एक मिनट, माइक बोल पाते माइक सुनो भाई सुनो, अभी हरिया सरपंच हमारा उसके मुख से ये जवाब आया, बच्ची आने ने हमको बात कर दिया, हमको उसके घर जाना पड़ा और हमने बच्ची को आशीर्वाद दिया, तो गोद को भर के आते, आपको गोद भर देनी चाहिए। ये सारा कैसे समझ जाता, कैसे बच तुम? ये पंचायत महापंचायत है, ये बहुत विकराल रूप कर चुकी है। कोई भी पंच से मेरा निवेदन है, कोई भी पंच बहुत सोच समझ कर और तोल कर शब्द को बोले। अब ये पंचायत आखिरी फैसला से आएगी। राम भजन गेरोटा बोल रहा हूं मैं। धैर्य से पंचो, धैर्य से धैर्य बहुत रखा है। ताली मत बजाओ तो भैया कोई भी समाज बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये घटना करीरी के ऊपर हुई, ये घटना अगर किसी और गांव के ऊपर होती तो क्या इतना धैर्य रख सकता था कोई? रखता क्या कोई? अब धैर्य की सीमा बिल्कुल इन पंचों ने पार कर दी। ये सीमा इन पंचों ने, ये जादम पे बैठने वाले पंचों ने पार उतार दी। कोई धैर्य का काम नहीं। और मेरा निवेदन है पंचों से, सोच समझ कर बोले। बैठ जा आराम से बोलो, देखो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से रोसी में गए थे, आपने भेजा, हम घोड़े पर चढ़ गए थे, लेकिन वहाँ गए तो जो पंच पटे थे यहाँ भेजे थे कमेटी के, हम 2-3 आदमी रह गए थे, तो वहाँ का अलग वक्त जोड़ लगे। वहाँ पर मैंने बोला कि हम लोग नहीं मानेंगे, समाज ने हमको भेजा है। लास्ट में वहाँ ऐसा माहौल बन गया, हम वहाँ से बच के आए हैं। उस लड़की के घर जाने क्या जरूरत थी? वो लड़की घर गए थे और लड़की भागने लगी जोर से। क्या माहौल होगा, बच्चे पीछे से भाग रहे थे, बहुत सारे लोग गुजर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। लास्ट में हम मेरी गाड़ी लास्ट में, फिर मैंने सोचा क्या तो मामला खराब है, मैं फिर उनकी तरह घूम गया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की कोई गलती नहीं है, वहाँ से बचना था हमको। तो माहौल बहुत खराब हो गया था। यहाँ से ऊपर पटल गए थे, मैं बुरा लगूंगा, उन्होंने जला दिया गया था क्योंकि आपने नौकरी की है, आपने पंचायत नहीं देखी है, आप नहीं बोलना। मैंने कहा कि भाई मैं भी एक पटेल में बैठा हूँ, मैं समाज में बैठा हूँ, नौकरी में समाज में रहा हूँ मैं। आप यहाँ के क्या बात करो, वहाँ क्या बात की थी आपने, वो अलग बात करने लगे। कुछ लड़की घर जाने क्या जरूरत थी? थोड़ी देर में कुछ भी घटना घट सकती, तो लड़की भागी मकान के अंदर, तो कुछ भी घटना घट सकती। हमको आप कोई नहीं बोलता हमारे ऐसा होगा। ये पूरे पटेल वहाँ पर बदल गए थे पूरे। जो महाराणा सरकार ने प्रदेश से किया था, वो अध्यक्ष महोदय श्री रामनिवास जी,
संयोजक महोदय श्री शिव प्रसाद जी पूर्व प्रधान हुल्ला उनको आ चुका है। आपने जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं उस निर्णय से मैं आप सभी सदन के वक्ता प्रवक्ता युवा साथियों को अवगत कराए देता हूं। धैर्य से आप निर्णय को सुने पंचों। आज दिनांक 24/2/2025 को श्री रामवास जी निवासी टोला भीम की अध्यक्षता में पुणे मीटिंग का आयोजन गत दिवस 27/1/2025 को जो निर्णय प्रदेश स्तर की निर्णय कमेटी के द्वारा रोशी बनाम खरीदी वितरण में किया था, उसकी क्रियान्विति 15 दिवस के बजाय 28 दिवस के अंदर भी रोशी गांव ने नहीं की। इसी संदर्भ में गुजारिश मीटिंग का आयोजन आज भैरव बाबा स्टेडियम में किया गया। मीटिंग में उपस्थित सभी निर्णय कमेटी के सदस्य एवं सदन में उपस्थित बुद्धिजीवी वरिष्ठ मंच साहबानों ने उक्त वितरण से संबंधित मीना समाज की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया कि जो निर्णय दिनांक 27/1/2025 को प्रदेश स्तर की कमेटी ने किया है वही रहेगा, लेकिन हमारे विचारों से प्रदेश स्तर आदिवासी मीना समाज एक सागर का रूप है। हम सभी सदन में उपस्थित सभी पंचों को एक बार निर्णय कमेटी के सदस्यों को गांव रोशी भेजकर हमारे फैसले की क्रियान्विति करने की अर्जी करवा दी जाए तो अच्छा होगा, जिससे हमारा प्रदेश स्तर का समाज अग्रिम कार्रवाई के लिए मजबूर न हो। उसके उपरांत सदन के द्वारा प्रदेश स्तर के द्वारा जो हमारे जज पंच हमारे सदन में पावर देकर रोशी गांव में शांति दूत बनाकर भाईचारा कायम करने के लिए भेजे थे, उनका समस्त गांव रोशी के पंचों ने अपमान किया। वे समाज की मान मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए हमारे मीना समाज की बेइज्जती की। पूर्व में प्रदेश स्तर की कमेटी के फैसले को नकार दिया। इस बाबत समस्त मीना समाज राजस्थान के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जो निर्णय प्रदेश स्तर ने दिनांक 27/1/25 को किया है उस निर्णय के 2 लाख रुपए श्रीमान व भरतलाल पर जुर्माना के मीना समाज ने किए थे, वो 2 लाख रुपए अध्यक्ष महोदय श्री रामवास जी टोला भी संयोजक श्री शिव प्रसाद जी प्रधान हुल्ला के पास सदन के बीच में करा दिए गए हैं। शेष 11 लाख रुपए जो रोशी बेटी पक्ष के पास हैं उनको भी श्री शिव प्रसाद जी व श्री रामनाथ जी अध्यक्ष टोला भीम को 5 दिवस के भीतर रोशी वाले पंच व उनका अध्यक्ष जमा कराएंगे। इसके उपरांत कुल 13 लाख रुपए राजस्थान प्रदेश के मीना समाज के द्वारा मीना छात्रावास जयपुर में लगाए जाएंगे। अर्थात आज दिनांक 24/1/25 को राजस्थान प्रदेश निर्णय कमेटी ने पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए रोशी को 15 दिवस के बाद से मुकदमे पर सर्व मीना समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अगर भविष्य में पैसे देने के उपरांत रोशी गांव को समाज की आवश्यकता होगी तो अपने स्थिति से मीटिंग रखकर समाज की शरण में आने को बाध्य होगा। लिखावट संपूर्ण प्रदेश स्तर कमेटी के उपदेश सेक्रेटरी ने किए है। सदन रहे वक्त जरूरत पर काम आवे पंचों, ये निर्णय हमारे प्रदेश लेवल से मीना समाज ने किया है। वो निर्णय आज से कायम उसकी भावना होगी।